ओम शांति। बहन जी ने बाकी सब परिचय दिया, परंतु पहला परिचय तो ये नहीं दिया कि रमेश भाई भी एक आत्मा है और बाबा का बच्चा है। आप हम सब यहाँ बैठे हैं वही है ना, हम सब आत्माएं बैठे हुए हैं और बाबा के बच्चे बैठे हुए हैं। और कल भी बाबा ने क्या टाइटल दे दिया, कल की जो मुरली है उसको आज रिवाइज करना है। रिवाइज इसलिए करना होता है कि जो गाय जो होती है वो घास पहले खा लेती है, उसके बाद जो है ना उसको उगारती है और फिर उसको हजम करती है। जैसे दूध होता है या छाछ होती है, उसमें मक्खन जो है वो उसको मंथन करना पड़ता है, तब उसमें से मक्खन निकलता है। इस प्रकार से कल की मुरली का जो सार जो है, जो मक्खन जो है, जो हमको जीवन में धारण करना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कल बाबा बहुत तेजी से बोल रहे थे। कल की मुरली जितनी फास्ट चलाई बाबा ने, आज तक मैं नहीं समझता हूं इतनी फास्ट कोई भी मुरली अभी तक चली है। क्योंकि मैं हमेशा ही हर मुरली लिखता हूं और लिखता हूं तो मेरी स्पीड इतनी अच्छी है कि मैं बाबा की मुरली को पूरी लिख सकता हूं, परंतु कल इतनी फास्ट थी मुझे भी लिखना छोड़ देना पड़ा। मैंने कहा ठीक है, जो साइक्लोस्टाइल आ जाएगा उसमें से हम देख लेंगे, क्योंकि बहुत फास्ट थी। कल की मुरली आप देखते हैं, आपको मिली भी होंगी, 8 पेज की मुरली है। गुलजार दादी स्टेज पर जो है मेरी घड़ी के मुताबिक 7:15 को बैठे हैं। मैं सारा नोट करता हूं ताकि इनसे मालूम पड़ता है कितने समय बाबा रहे, कितने समय में क्या कहा। तो 7:15 को गुलजार दादी बैठे, 7:25 को ध्यान में गए, बाबा के पास गए और बाबा का उनके रथ में दिव्य अवतरण हो गया 7:30 को। 5 मिनट के अंदर ही हो गया। बाकी कई बार तो ज्यादा टाइम लेते हैं बाबा अवतरण करने में। बाबा ऊपर ही गुलजार दादी से लेन देन करते हैं। और बाबा ने मुरली चलाई है 7:37 पर। और जब तक जो बाबा ने जो सेवाधारी कौन आए हुए उनसे जो वो बात कही, वो पूछी, तब तक मतलब 9:05 माना 1 घंटा और 28 मिनट, समझो 1.5 घंटे की ऑपरेटिव मुरली है। उसके बाद बाबा ने कर्नाटक जोन वाले से बात किया, डबल फॉरेनर से बात किया, आदि आदि हुआ। और उसके बाद आप जानते हैं झंडारोहण हुआ, केक कटिंग हुई और फिर दीपक जलाए गए और फिर बाबा ने भोग स्वीकार किया और 10:40 को बाबा गए। कल बाबा ने दृष्टि तो नहीं दिया सबको, दूरबीन का कारोबार भी नहीं हुआ, परंतु कल बाबा ने एक नवीनता की, खुद ने उठ करके सभी बच्चों को बाबा ने टोली के रूप में, टोली का बरसात के रूप में, बारिश के रूप में कारोबार किया। सबको बहुत अच्छा लगा। तो इस प्रकार से कल बाबा समझो कि 7:30 बजे आए और 10:20 को माना 3 घंटा और 10 मिनट रहे। और 3 घंटे 10 मिनट में अंदर उन्होंने कितना काम किया, कितना काम किया, कारोबार भी किया, मुरली भी चलाई और भी कई बातें की बताई। धर्मराज के रूप में भी हमने देखा है बाबा इस सीजन के अंदर आस्ते आस्ते धर्मराज का भी अपना पार्ट जो है उसको प्रत्यक्ष करके जा रहे हैं। कल भी बाबा ने कहा बाबा को साथ में तो लेके जाने का ही है, चाहे सीधा रास्ते ले जाए चाहे वाया लेके जावे। वाया कहां से लेके जाएंगा, वाया ले जाने मना धर्मराजपुरी से लेके जाने का। तो बाबा ने धर्मराजपुरी को भी इस प्रकार से याद किया। और कल बाबा ने खुद धर्मराज है तो धर्मराज के रूप में कंसेशन भी दे सकते हैं, ग्रेस दे सकते हैं। उस प्रकार से 10% ग्रेस की भी बात कही। कल बाबा ने जो कहा, अब तक जो भी हुआ बीती सो बीती करके पास्ट को पूरा करने के लिए उसको भी याद किया। कई बातें कही है, हम उसको रिवाइज करेंगे। तो पहले तो बाबा ने मुरली का जो टाइटल जो है ना, हमारे जो राजू भाई ने लिखा हुआ है कि बर्थडे पर फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए, गिफ्ट लेने के लिए हर श्वास संकल्प समर्थ हो, दिल बड़ी और सच्ची हो, तो हर जरूरत पूरी होगी।
हमारे पास हम तो पढ़ लेते हैं, बाकी ज्ञान उनकी गहराई में नहीं जाते हैं। ज्ञान की गहराई में जाएंगे तब मालूम पड़ेगा दिल बड़ी क्या है और दिल सच्ची क्या है। हाँ, सच्ची दिल वो ही बड़ी दिल होती है या बड़ी दिल अलग है और सच्ची दिल अलग है। हमारे ज्ञान की गहराई में जब आप जाएंगे, जैसे हमारी दादी ज्ञान की गहराई में जाती है, हाँ, तो साइलेंस और पीस दोनों के बीच में क्या फर्क है दुनिया में कोई नहीं जानता है, परंतु हमारी दादी जान की इतनी गहराई में जाकर के साइलेंस और पीस के बीच में जो अंतर है वो बताती है। इस प्रकार से हमें भी इस बात को समझना पड़ेगा कि बाबा जब दो शब्द अलग यूज करते हैं, हाँ, कि बड़ी दिल और सच्ची दिल, तो आप सोचना। हाँ, इसलिए मैं आपके सामने रखता हूं कि आप इस प्रकार से इन बातों पर गहराई में जाएंगे तब उसके अंदर की जो खूबी है और सच्चाई के साथ गहराई जो है, उस गहराई को हम समझ सकेंगे कि बड़ी दिल और सच्ची दिल दोनों क्या एक ही शब्द है या अलग अलग अर्थ है? क्या समझते हैं आप? अलग अलग है ना, तो क्या अलग है? और बड़ी दिल कैसे बन सकती है और सच्ची दिल कैसे बन सकती है? अगर जब अलग अलग है तो बड़ी दिल कैसे बनेंगी और सच्ची दिल कैसे बनेंगी? ये सारी की विधि जो है ना, ये विधि सीखनी पड़ेगी, तब क्या हो जाएगा, हम अपने दिल को बड़ी भी कर सकेंगे और अपने दिल को सच्ची भी कर सकेंगे। तो हर चीज की विधि सीखनी पड़ेगी, विधि से ही विधाता से प्यार मिलेगा, विधान सीख सकेंगे। तो ये सारी बातें जो है कल बाबा ने, जैसे प्रोफेसर जो होता है ना, शिक्षक है ना, परम शिक्षक, उस रूप में 3 बातें 4 बातें 3 बातें इस प्रकार से याद दिलाया। और नोट्स लिख लेते हैं तो ये 3 बातें याद रखो, 3-4 बातें याद रखो। जैसे पहले ही महावाक्य में बोल दिया कि आज 0 बाप हीरो बच्चों से मिलने आए हैं। अपने आप को 0 बताया और हम बच्चों को हीरो। क्यों हीरो बताया? क्योंकि सारे कल्प में हीरो पाठधारी हम हैं, इसलिए बाबा ने हीरो पाठधारी बच्चों को हीरो के रूप में कहा। हाँ, और किस रूप में बाबा ने याद किया? 3 मुबारक दिया, बाप के रूप में, फिर शिक्षक के रूप में और फिर सदगुरु के रूप में। 3 रूप से बाबा ने हम बच्चों को याद किया विशेष रूप में। और बाधाइयां भी 3 प्रकार की दी, पालना, पढ़ाई और वरदान। पालना, पढ़ाई और वरदान, तीनों का अर्थ अलग अलग है और तीनों की रिजल्ट भी अलग अलग है। पालना जो है, विष्णु का कार्य कर्तव्य क्या है? पालना करने का है। और पढ़ाई के रूप में कौन करा देता है? पढ़ाई के रूप में परम शिक्षक देता है। और वरदान कौन देता है? तो सदगुरु के रूप में हमको वरदान देता है। तो उस प्रकार से पालना जो है बाप के रूप में देता है, फिर पढ़ाई जो है शिक्षक के रूप में देता है और वरदान जो है वो परम शिक्षक के रूप में, सदगुरु के रूप में देता है। तो इस प्रकार से अलग अलग कर्तव्य है और परमात्मा के हर कर्तव्य की महिमा अलग अलग है और हर कर्तव्य का रिजल्ट जो है, प्राप्ति जो है ना, वो भी अलग अलग है। पालना अलग है, पढ़ाई अलग है और वरदान भी अलग अलग है। तीनों ही बातें अलग अलग है। और फिर बाबा ने क्या बताया? हम बच्चे क्या हैं? हम बच्चे विश्व परिवर्तन के कार्य में बाप के साथ मददगार हैं। तो इस प्रकार से बाबा ने हम बच्चों को हमारा कर्तव्य क्या है वो भी बता दिया कि हम बच्चे विश्व परिवर्तन के कार्य में बाप के मददगार है। हमारी जिम्मेदारी है, हम है विश्व परिवर्तक। और फिर बाबा ने ये संगम युग की महिमा भी बताई। संगम युग की महिमा जो है, बाबा ने यही कहा कि सर्व जन्मों में यह जन्म सबसे न्यारा और प्यारा है। इस जन्म की जो वैल्यू है वह सारे कल्प में 84 जन्मों में नहीं है। इस कल्प की जो वैल्यू है वह सारे कल्प में 84 जन्म में नहीं है।
आप लोग तो उसकी गहराई में नहीं जाते हैं, मैं तो जाता हूं। बाबा ने कहा, जो कहा ना, इस जन्म की जो वैल्यू है वह सारे कल्प के 84 जन्मों में नहीं है। इसका अर्थ क्या हो जाता है कि ये जन्म जो है संगम युग का है, वो 84 जन्मों से न्यारा हो गया। आप समझे मेरी बात को? आप अगर गहराई में जाएंगे तो मालूम पड़ेगा बाबा ने जो कल जो कहा कि इस जन्म की जो अभी संगम युग का जो हमारा जो अभी का जो जन्म जो है उसकी वैल्यू जो है सारे कल्प के 84 जन्मों से में नहीं है। इतनी मतलब इसकी वैल्यू है। तो 84 जन्मों से ये हमारा संगम युग का जन्म जो है वो अलग है। हिसाब सीखना चाहिए, ज्ञान की गहराई में जाइए। बाबा ने कहा ना सतयुग में 21 जन्मों का वर्षा देता है सतयुग त्रेता युग का। तो हमने बाबा से पूछा, बाबा आप सतयुग और त्रेता युग का 21 जन्म कैसे कहते हैं? हिसाब बैठता नहीं है। कोई हिसाब करता है? कोई हिसाब ही नहीं करता है। हमारे बहन भाई तो ब्लाइंडली बाबा जो कहते हैं सुन लेते हैं। तो उसकी गहराई में जाओ तो उसका मक्खन जो है ना मालूम पड़ेगा। क्योंकि सतयुग में कितने जन्म हैं? 8। और त्रेता युग में तो टोटल कितना होता है? 20। तो 21 जन्म कैसे हुआ वर्षा? हाँ जी, गलत, सब गलत, सब गलत। आप लोग गिनती ही नहीं करते हो ना। 21 जन्म सतयुग त्रेता के ही होते हैं। कारण सतयुग में आबादी कितनी, आपकी आयु कितनी है? 150 वर्ष। 8 जन्म में 150 वर्ष माना कितना हुआ? 1200 वर्ष हुआ। 50 वर्ष बढ़ गए, बच गए। समझ गए? 50 वर्ष बच गए। 8 जन्म के हिसाब से 150 वर्ष माना 1200, 150 वर्ष बच गए। त्रेता युग में जन्म है 12 और एवरेज आयु है 100। तो 100 हिसाब से कितना जन्म हुआ, कितना वर्ष हुआ? 1200 वर्ष हुआ। और त्रेता युग कितना है? 1250 वर्ष का है। तो सतयुग के 50 वर्ष और त्रेता युग के 50 वर्ष मिलकर के 100 वर्ष हुआ ना। वो 100 वर्ष वो एक जन्म एक्स्ट्रा है। गायन के रूप में भले 8 और 12 है, परंतु टोटल आप करेंगे तो वो 100 वर्षों के हिसाब से एक जन्म एक्स्ट्रा होता है। आप समझा हिसाब? 21 जन्म कैसे होता है? इस प्रकार से होता है। ऐसा नहीं है संगम युग नहीं। कल जो बाबा ने कहा ना ये 84 जन्मों के अलग अलग, इनसे अलग ये संगम युग का जन्म है। और इसीलिए है, कई लोग समझते हैं, आपने भी सबने कहा 21 जन्म में 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म ये और 1 जन्म संगम युग के। ये गलत हिसाब है। थोड़ा एरिथमेटिक, ज्ञान का एरिथमेटिक भी बहुत गहन है, उसको सीखना पड़ेगा। जैसे ज्ञान का विज्ञान अलग है, ज्ञान का साइंस अलग है, हर चीज अलग अलग है। इस प्रकार से ज्ञान का एरिथमेटिक भी बहुत ही न्यारा है, बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए हमने कहा कि आप लोग गहराई में जाओ। मैं बाबा को ऐसे सीधा एक्सेप्ट नहीं करता। बाबा ये समझ में नहीं आता है, इसकी गहराई बताओ। बाबा से पूछता था, मैंने बाबा से ही पूछा कि बाबा ये आपका तो हिसाब गलत है। सतयुग में तो 8 जन्म और त्रेता युग में 12, तो 20 होता है। और आप 21 जन्म का वर्षा देने के लिए आए, वो कैसे हुआ? तो बाबा ने ये हिसाब करके दिखाया कि बच्चे सतयुग के 1200 वर्ष, त्रेता के भी 1200 वर्ष, 100 वर्ष एक्स्ट्रा मिल जाता है, उसका एक जन्म होता है। इस प्रकार से सतयुग त्रेता का 21 जन्मों का वर्षा बाबा से मिलता है। आप समझे मेरी बात को? इस प्रकार से ज्ञान की गहराई में जाने का अभ्यास करिए। तो ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो जो मक्खन जो है ना, डायमंड जो है, वो सब मिलेंगे। और इनसे जो खूबी होंगी और इनसे जो आपका फाउंडेशन होगा ना, वो बहुत मजबूत हो जाएगा। तो बाबा ने यही कल कहा कि ऐसा स्नेही और साथ वाला विशेष यह हीरे तुल्य जन्म है। ये हमारा हीरे तुल्य जन्म है। और बाबा ने क्या कहा फिर आगे? कहा बाबा भक्तों को भी देख करके भक्तों की भी भक्ति का फल देते हैं। चाहे ज्ञानी तू आत्मा है, चाहे भक्त तू आत्मा है, सबका फल परमात्मा ही देता है। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट देते हैं और ज्ञान मार्ग में डायरेक्ट देते हैं।
परंतु देने वाला भक्ति में भी परमात्मा ही है। आपको मालूम होगा ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हो गए उसके बाद के अनुभव मालूम है आपको? उसके बाद का अनुभव ब्रह्मा बाबा और अव्यक्त बाबा दोनों चारों ओर चक्कर लगाने के लिए निकले। चारों ओर चक्कर लगाने के लिए निकले तो उसमें एक जगह पर ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त बाबा ने कहा तुम ठहरो, मैं अभी आता हूं। तुम ठहरो अभी, मतलब ब्रह्मा बाबा को बोला कि बच्चे तुम ठहरो, मैं अभी आता हूं। और बाबा 5-10 मिनट में चक्कर लगा करके आ गए, अकेले गए। तो ब्रह्मा बाबा ने उनसे पूछा कि आप कहाँ गए थे? अव्यक्त बाबा को पूछा तो कहा कि एक भक्त था, वो हनुमान का भक्त था और वो चाहता था कि हनुमान की उस मूर्ति से ही उसको साक्षात्कार हो। तो बाबा उसको भक्ति का फल देने के लिए हनुमान के मूर्ति के द्वारा ही हनुमान का साक्षात्कार कराने के लिए बाबा गए, मूर्ति में प्रवेश करके उस भक्त को हनुमान का साक्षात्कार कराया। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा बाबा आपने क्यों तकलीफ लिया? मैं था ना, मुझे भेज देते थे, मैं काम करके आता था। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, साक्षात्कार कराने का तुम कितना भी ब्रह्मा बनेगा, ब्रह्मा क्या श्री कृष्ण भी बनेगा, नारायण भी बनेगा, परंतु साक्षात्कार की चाबी बाबा अपने हाथों में रखेंगे। साक्षात्कार की चाबी किसी को नहीं देंगे। मूर्ति में प्रवेश करके मूर्ति के द्वारा साक्षात्कार कराने की शक्ति वो परमात्मा की है। इस प्रकार से परमात्मा की दिव्यता, महानता हम बच्चों को भी समझनी चाहिए। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि मैं जो हूं, जैसा हूं, ऐसा बहुत कम बच्चे मेरे को समझते हैं। 90% बहन भाई अभी तक इस ज्ञान को भक्ति मार्ग के दृष्टि से ही समझने की कोशिश करते हैं। ज्ञान को ज्ञान की तरह से, ज्ञान की दृष्टि से ही सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। परंतु हमारे जो 63 जन्मों के भक्ति के संस्कार बन गए हैं ना, ये भक्ति के संस्कारों के फल स्वरूप अभी तक ज्ञान को भी भक्ति की दृष्टिकोण से देख रहे हैं। इसलिए बात यही यहां आती है कि हमें भक्ति के संस्कारों को निकालना पड़ेगा और ज्ञान को ज्ञान की दृष्टि से ही समझने की कोशिश कीजिए। तब इस ज्ञान की महानता, श्रेष्ठता, मधुरता, इसको आप समझ सकेंगे। क्योंकि अब तक जितना भी ज्ञान मिला हुआ है और रचयिता के बारे में रचना की कल्पना है, परंतु रचयिता ने रचना कैसे किया ये रचना नहीं बता सकती है। आप सबको मालूम है, अब चार्ल्स डार्विन जिसने उत्क्रांतिवाद बनाया और लिखा, वो डार्विन की अभी 200वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। डार्विन ने बताया ना उत्क्रांतिवाद, डेवलपमेंट थियरी ऑफ इवोल्यूशन। क्रिश्चियनिटी में भी उसके बारे में बहुत विरोध हुआ है, सारी दुनिया में विरोध हुआ है। परंतु बाबा ने बता दिया कि परमात्मा ने कैसे सृष्टि रचना की हुई है। परमात्मा रचयिता है। रचयित इस ज्ञान की महानता यही है कि रचयिता परमात्मा ने रचना कैसे की, ये हमको हम रचयिता के मुख से मालूम पड़ती है। बाकी सारी जितना भी ज्ञान है दुनिया के अंदर, जितनी भी फिलॉसफी है, विज्ञान के अंदर जितनी भी बातें हैं, वो सब रचना की, रचयिता के बारे में या रचना के बारे में कल्पना है। वो सब कल्पना है और बाबा रचयिता है। रचयिता के रूप में जो बताते हैं वही सत्यता है। सत्यता और कल्पना के बीच का जो भेद है ना, वो ज्ञान की गहराई में जाएंगे तब ही आपको समझ में आएगा। इसलिए ज्ञान की गहराई में जाओ। ऊपर ऊपर से क्या है, ऊपर ऊपर से रत्न सुनने में क्या फायदा? गहराई में जाएंगे तो रत्न मिलेंगे। ज्ञान रत्नों की कीमत कई बहन भाइयों को इसलिए नहीं है, कारण यही है कि ज्ञान की गहराई में नहीं जाते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों की महिमा करते हुए बताया कि बाबा ने आप बच्चों की झोली वरदानों से भर दी है। वरदानों से कितने वरदान मिले हुए हैं। बाबा ने भी एक बार प्रश्न पूछा था
कि आप बच्चे एक लिस्ट निकालो कि आपको कितने वरदान मिले थे, ऐसा लिस्ट निकालना चाहिए। हमारे गांधीनगर के बहन भाइयों ने मुरली के अंदर मुरली को एनालिसिस, जितनी भी अव्यक्त मुरली चली है ना, उसके एनालाइज करके उसमें बहुत सी रिसर्च की हुई है। जिन्हों को हिंदी आता होगा और ज्ञान की रिसर्च करने की इच्छा होगी ना, वो गांधीनगर वालों से बात करें। हर बात के ऊपर सतयुग के बारे में कहां कहां लिखा हुआ है, बाबा ने इतने समय में यूथ के लिए क्या क्या बोला हुआ है, वो इन्होंने सारी किताब बनाई हुई है। टीचर्स को क्या बोला हुआ है वो निकाला हुआ है। सतयुग कब आएगा उसके बारे में, हर चीज के बारे में इन्होंने 40-50 किताबें बनाई हुई है, एनालाइज करके मुरली से ही। जैसे अभी हमने लास्ट महीने में छपाई, दिसंबर महीने में छपाई टू लेट की, वो इन्होंने बनाई हुई है टू लेट की, कि 71 से, हाँ, बाबा ने 71 में पहली बार शब्द यूज किया है टू लेट का। तो आज तक की जितनी भी अव्यक्त मुरली चली है दिसंबर 2008 तक, उसमें टू लेट शब्द कहां कहां कहा हुआ है, किस रेफरेंस में कहा हुआ है, वो उसमें सारा आ जाता है। इस प्रकार से हर बात के लिए, युवा वर्ग के लिए, यूथ माताओं के लिए, ऐसे हर बात के लिए क्या क्या कहा हुआ है, अव्यक्त मुरलियों में क्या क्या आया है, उसको आप देखेंगे ना तो आपको मक्खन वो मिल जाएगा कि युवा वर्ग के लिए बाबा ने क्या बोला हुआ है। हाँ, ऐसे ही टीचर्स के लिए क्या बोला हुआ है, सेवा के लिए क्या बोला हुआ है, अंतिम समय की सेवाएं क्या होगी, मनसा सेवा क्या है, ये सारी बातें जो है हमारे गांधीनगर के बहन भाइयों ने बनाई हुई है। बहुत सी किताब बनी हुई है, जैसे हमारे रशिया वालों ने बनाई है, आप लोग तो नहीं जानते हैं, रशिया वालों ने किताब बनाई है सतयुग क्या होगा, सतयुग की दिनचर्या क्या होगी, उसके हर किताब बनाई, एक पेज में सतयुग की वो दिनचर्या का चित्र बनाया हुआ है और सामने उस दिनचर्या का विवरण विस्तार बताया हुआ है, ऐसे किताब बनाई हुई है। हमारे अमेरिका वालों ने किताब बनाई हुई है स्टोरी ऑफ इमॉर्टैलिटी, बहुत सुंदर किताब बनी हुई है। वहां चाइना में छपाई है, हांगकांग में छपाई है, बहुत अच्छी किताब बनी हुई है, रेफरेंस बुक, स्टैंडर्ड बुक बनाई हुई है। वो तो इस प्रकार से ज्ञान की किताबें जो बनी हुई है, ज्ञान के मैगजीन जो बना हुआ है, उनको स्टडी करो। बाबा के ज्ञान को सीखने का, अभ्यास करने का, उसके ऊपर रिसर्च। आज कहीं 8-10 हमारे बहन भाई ऐसे हैं जो ज्ञान के विविध एस्पेक्ट के ऊपर पीएचडी की स्टडी कर रहे हैं। 2 को तो पीएचडी का डिग्री भी मिल गया है। जर्मनी का हमारा जो सूर्य भाई जो था, उसने भी ब्रह्मा कुमारीज का नॉलेज, फिलोसॉफी ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, इसके ऊपर पीएचडी का थीसिस लिखा हुआ है। हमारे यहाँ अंबाजी के यूनिवर्सिटी कॉलेज का एक बहन है, उसके हाथ नीचे में एक भाई था, उसने पीएचडी किया है ब्रह्मा कुमारीज की फिलोसॉफी को, हिंदी के अंदर उसने एक किताब बनाई हुई है। रिसर्च का इतना बड़ा वॉल्यूम, तब मालूम पड़ता है कि ब्रह्मा कुमारीज की फिलोसॉफी में गहराई में क्या है। इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबको कि थोड़ा ज्ञान की गहराई और ज्ञान का इतना साहित्य है उसको पढ़ने का शौक रखो। हमारी दादी जानकी इतना बिजी रहती है, परंतु हमेशा ही कहती है हमको कि रमेश, मैं एक भी ज्ञान की किताब मैंने नहीं पढ़ी ऐसा नहीं है, एक भी मैगजीन छोड़ा नहीं है, हर मैगजीन, हर किताब मैं पढ़ती हूँ। और इसलिए ही अभी दादी जानकी ने जब गांधीनगर वालों ने शुभ भावना शुभ कामना का किताब देखा तो दादी ने वो पढ़ा। दादी ने फौरन जसूबेन को बोला कि इस किताब का इंग्लिश ट्रांसलेशन होना चाहिए, ताकि सबको मालूम पड़े शुभ भावना क्या है, शुभ कामनाएं क्या है, और शुभ कामना और शुभ भावना के बारे में बाबा ने क्या कहा है। इंग्लिश में भी इस किताब का ट्रांसलेशन कराया है और दादी ने सारे दैवी परिवार के अंग्रेजी जानने वाले विदेश के बहन भाइयों को वो किताब सौगात में दिया है। शुभ भावना शुभ कामना,
हमें तो वही मालूम नहीं है डिफरेंस, भावना क्या और कामना क्या है। डू वी अंडरस्टैंड? हमें मालूम है भावना का अर्थ क्या है और कामना क्या अर्थ क्या है। शुभ भावना क्या है, शुभ कामनाएं क्या है, और सब गहराई में जाना पड़ता है, तब मालूम पड़ेगा भावना क्या है, कामना क्या है। गांधीनगर वालों ने तो ये भी बनाई है किताब, सकाश। सकाश कैसे दिया जाए, सकाश क्या है, किस चिड़िया का नाम है वही हमें मालूम नहीं होता, तो सकाश क्या है, वो कैसे दिया जाएगा, वो कैसे हमें मालूम पड़ेगा। इस प्रकार से नई नई सेवाओं का विधि को आप सीख लो, सकाश देने का, मनसा सेवा का, अंतिम समय की सेवा। बाबा ने जो कहा हुआ है कि अभी सेवाएं जो है उसमें परिवर्तन करो। 5 तारीख की जो 5 फरवरी की मुरली है उसमें बाबा ने सर्विस की, इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन किया हुआ है। हमारे टीचर्स जो है हमारी क्लास में नहीं आते, मैंने पिछले टाइम क्लास कराया था, उसके अंदर बताया कि बाबा ने ये जो हम ट्रेडिशनल चलो सेंटर खुलते जाओ, सेंटर खुलते जाओ, प्रदर्शनी कर, वो बाबा ने खत्म कर दिया। संदेश देने की मैसेज ओरिएंटेड गॉडली सर्विस खत्म करके एक्सपीरियंस ओरिएंटेड अनुभव कराने की सेवा का बाबा ने लक्ष्य दिया है। अनुभव कैसे कराया जाए, बाबा ने 5 तारीख की मुरली में ये बताया कि अनुभव करने की सीखो विधि। आपके सामने कोई आएगा, उसको आपको परमात्मा के गुणों का अनुभव कराना है, वो आप कैसे कराएंगे। परमात्मा की शक्तियों का अनुभव आप कैसे कराएंगे, परमात्मा के साथ संबंध का अनुभव आप कैसे कराएंगे, परमात्मा के कर्तव्यों का अनुभव आप कैसे कराएंगे। हमें इनमें ही फर्क मालूम नहीं है, शक्ति में क्या फर्क है और गुणों में क्या फर्क है। हाँ, तो शक्ति का अनुभव कैसे कराए और गुणों का अनुभव कैसे कराए। ये सारी बातों को सीखना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। शक्ति, गुण, संबंध, कर्तव्य, इन सब बातों का गहराई में जाकर के अभ्यास करना ही चाहिए। फिर बाबा ने कल हम बच्चों के लिए कहा, कोटों में को आत्माएं जो है, दुनिया में इतने करोड़ों लोग हैं, उसमें से थोड़े आप हैं, न कोटों में भी कहो आप आत्माओं के हम बाबा ने महिमा किया है। फिर बाबा ने क्या कहा, बच्चों को पूछा अविनाशी नशा है। फिर बाबा ने क्या पूछा मालूम है, बाबा ने बताया कि जैसे परमात्मा का भी बच्चों से प्यार है, ऐसे माया का भी बच्चों से प्यार है। तो बाबा ने कहा माया का तो सभी अनुभवी बैठे हैं ना, सभी अनुभवी है माया के, तो इसलिए माया का भी परमात्मा के बच्चों के साथ आदि से अब तक संबंध है, दोनों का आत्माओं से कनेक्शन है। फिर बाबा ने बताया माया का काम है आना, और आप बच्चों का काम क्या है, माया को दूर से भगाना, आने भी नहीं देना। फिर बाबा ने सवाल पूछा है, क्या आप बच्चे अपने जीवन में माया को आने देते हो। फिर बाबा ने ये बताया कि बच्चे जो है न माया को दूर से तो नहीं भगाते, आने भी देते हैं। और क्या कहा बाबा ने, आने भी देते हैं और उसकी खातिरी करते हैं, उसको चाय पानी भी पिलाते हैं। कई बच्चे माया को भी चाय पानी पिला लेते हैं, और फिर क्या होता है, कौन सी खातिरी करते हो, माया की कैसे खातिरी करते हो, वो भी बाबा ने बताया। कि माया की खातिरी में ऐसा ही कहते हैं कि अभी तक तो 2-8 का बोर्ड लगा ही नहीं है, समय पड़ा है, पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ करके पहुंच जाएंगे। तो माया भी समझ जाती है कि एक तो ये मुझे आने देता है, दूसरा यह तो हमको साथ भी देता है और हमारी खातिरी भी करता है। तो बाबा ने कहा कि जो माया को पहचान लेते हैं ना, कई लोग माया को पहचान नहीं सकते, माया को और बाप के बीच में जो डिफरेंस है, फर्क है, वो कई लोग नहीं समझ सकते। शास्त्रों में कहानी है, जो शल्य राजा जो था ना, वो पांडवों का मतलब माद्री का भाई था, सहदेव और नकुल का मामा था।
और वो कौरव पांडवों के युद्ध में पांडवों की मदद के लिए आ रहा था। तो दुर्योधन ने क्या किया, उसको जगह जगह पर इतनी खातिरी किया, इतनी खातिरी किया, इतनी खातिरी किया। तो शल्य ने समझा कि ये शायद पांडवों ने ही मेरी खातिरी किया है, तो इसलिए उसने कह दिया कि जिन्होंने मेरी इतनी खातिरी किया है ना, मैं उसके पक्ष में जाकर के युद्ध करूंगा। और फिर दुर्योधन सामने प्रत्यक्ष हुआ, कहे तो मैंने खातिरी किया है। तो शल्य ने कहा ये तो मेरे साथ चीटिंग हो गई, परंतु मैं तो क्षत्रिय हूं, मैंने वचन दिया है कि जिन्होंने मेरी इतनी खातिरी किया है मैं उसके पक्ष में लड़ूंगा। तो इसलिए नकुल सहदेव का मामा शल्य राजा जो है ना, वो कौरवों के पक्ष में चला गया। कारण यही है कि खातिरी जो हुई उसकी, वो समझ नहीं सका कि कौरवों ने खातिरी किया या पांडवों ने किया। शास्त्रों में ये खातिरी के ऊपर ऐसे बहुत से मिसाल हैं कि समझ नहीं सकते। रावण भी आया है सीता के पास भिक्षा मांगने के लिए, हाँ, तो सीता भी पहचान नहीं सकी कि ये कौन है। तो इस प्रकार से बाबा ने भी कल कहा कि कहीं बच्चे माया और परमात्मा को क्या कर सकते हैं, पहचान नहीं सही कि ये माया की मत है या परमात्मा की मत है। और इसलिए क्या होता है कि माया के प्रभाव में आ जाता है। लेकिन बाप दादा अपने लक्की महावीर बच्चों को कहते हैं कि माया को आने ही नहीं दो, अब आवे और फिर भगाओ, इसमें समय नहीं लगाओ, क्योंकि समय कम है। और आपका जो वायदा है विश्व परिवर्तक बन, हमारा वायदा बाबा ने याद दिलाया है। हम सब बच्चों को ये बाबा की महावाक्य याद रखना चाहिए कि हम बच्चों का वायदा है, परमात्मा के साथ का वायदा है कि हम विश्व परिवर्तक बन, विश्व परिवर्तक बन, विश्व सेवक बन, विश्व की आत्माओं को बाप का परिचय दे, मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे। और यह कार्य अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। तो यह कार्य हमारा है, विश्व परिवर्तक बन, विश्व सेवक बन, विश्व की आत्माओं को। 3 बार विश्व विश्व शब्द यूज किया है और तीनों बार विश्व शब्द का कॉन्टेक्स्ट जो है, रेफरेंस जो है, वो अलग अलग है। और विश्व की आत्माओं को परिचय दे, बाप का परिचय दे, मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे। यह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह कार्य को समाप्त करने में समय लगाना या माया को भगाने में समय लगाएंगे तो विश्व परिवर्तक का आपका जो वायदा है ना, वो वायदा पूरा कैसे कर सकेंगे। बाबा ने कल उलझना दिया हुआ है। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा कि देखो 70 साल से पुरुषार्थ करते रहे हो, फिर भी माया का आना और भगाना, इसका अभी समय नहीं है। अभी 2 खजाने बाबा ने जमा करने के लिए कहा है। 2 खजाने, एक तो कौन सा खजाना, एक संकल्प का और दूसरा समय का। हमारे को अपने संकल्प को चेक करना चाहिए। कल भी कर्नाटक जोन की एक बहन बहुत अच्छा संकल्पों के बारे में बता रहे थे, व्यर्थ संकल्प नहीं करना आदि। तो एक तो संकल्प का खजाना और दूसरा समय का खजाना। दोनों खजाने महान हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं, क्योंकि नॉलेजफुल बाप के आप नॉलेजफुल मास्टर, नॉलेजफुल बच्चे हैं। फिर बाबा ने क्या किया, नॉलेजफुल का अर्थ बताया, डेफिनेशन नहीं बताई। नॉलेजफुल किसको कहते हैं? हम सब समझते हैं ज्ञानी तू आत्मा माना ही नॉलेजफुल। कल बाबा ने नॉलेजफुल की डेफिनेशन परिवर्तन कर दिया। नॉलेजफुल अर्थात माया को दूर से भगाने वाले। ये नॉलेजफुल की नई डेफिनेशन दिया। नॉलेजफुल माना ज्ञानी तो आत्मा नहीं, तो नॉलेजफुल अर्थात माया को दूर से भगाने वाले। और फिर बाबा ने सवाल पूछा, आप ऐसे हो? हम तो आप समझते हम बाबा के, हम नॉलेजफुल बच्चे बन गए हैं, पर बाबा ने कहा नहीं, माया को दूर से भगाने वाले अगर हो तो ही आप नॉलेजफुल हो। समझा? ये नॉलेजफुल की नई डेफिनेशन, कल बाबा ने नई डेफिनेशन दिया। क्योंकि बाबा
अथॉरिटी है ना, तो अथॉरिटी के आधार पर वो सब बातों बता सकता है, बातों को नए दृष्टिकोण से भी रख सकता है। तो बाबा ने कहा नॉलेजफुल अर्थात माया को दूर से भगाने वाले। और इसलिए सवाल पूछा कि ऐसे हो। बाबा ने कल कई बार सवाल पूछे हुए हैं। हमारे राजू भाई ने मुरली जो टाइप किया ना, उसमें प्रश्न को प्रश्न के रूप में ही रखा हुआ है। क्यों बाबा ने कहा, क्यों नॉलेजफुल अर्थात माया को दूर से भगाने वाले? बाबा ने उसका राष्ट्र बताया। बाबा ने कहा खजाना जमा करने का, हाँ, सारे कल्प का खजाना जमा करने की बैंक सिर्फ इस संगम युग में ही मिलेंगी, बाकी सारा कल्प में ये बैंक नहीं मिलेंगी। आज की दुनिया में तो क्या होता है, बैंक फेल होती रहती है। आप लोग तो अर्थशास्त्र इतना पढ़ते नहीं है, हम तो पढ़ते हैं। आपको मालूम है 2008 में अमेरिका के अंदर 40 बैंक्स फेल हो गई, 40 बैंक्स बिकेम इंसॉल्वेंट। हाँ, 2008 में अमेरिका के अंदर जनवरी महीने में अमेरिका के अंदर 9 बैंक इंसॉल्वेंट बन गई। और इस फरवरी में, अभी फरवरी चल रहा है ना, आज 23 तारीख है, तो अभी 23 फरवरी महीने में अभी तक के 20 फरवरी तक फरवरी मास में अमेरिका के अंदर 14 बैंक फेल हो गए। 2006 के वर्ष में हिंदुस्तान के अंदर 300 कोऑपरेटिव बैंक फेल हो गए थे। 300 कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें प्रमुख था गुजरात के अंदर माधवपुरा कोऑपरेटिव बैंक, और आंध्र प्रदेश में जो 4 मीनार कोऑपरेटिव बैंक थी वो फेल हो गए। करोड़ों रुपया सबके गए थे। तो इस प्रकार से बाबा ने बताया कि संगम युग में यही ये शिव बाबा की बैंक है, जो इसमें ही अभी जमा कर सकते हैं, बाकी सारा कल्प हम खाते रहेंगे इस बैंक से। तो ये बाबा ने अपने ज्ञान को भी सत्कर्मों के बैंकों में सत्कर्म करके जमा करने की विधि बताई। और ये विधि, ये बैंक अभी संगम युग में ही खुलेंगी। और इसलिए बाबा ने पूछा है अपने खाते में कितना जमा हुआ है, उसको चेक करते हो? बहुत सुंदर सवाल पूछा हुआ है कि अपने खाते में अब तक कितना जमा किया हुआ है। हम सब समझते हैं हमारा बहुत जमा होता होगा, बहुत जमा नहीं होता है। अरे अनेक प्रकार के नए नए हिसाब किताब हम बनाते जाते हैं। इसके कारण जितना हमको जमा करना चाहिए इतना हमारा नहीं होता है, हकीकत है। परंतु क्या करें बाबा, हम आपके भोले भाले बच्चे हैं, वो हिसाब किताब को हम जानते ही नहीं है। बाकी बाबा ने कहा हुआ है, जो अब जमा किया है वही काम में लगता रहेगा। जमा करने की बैंक अब संगम युग में ही खुलती है। और बाबा ने कहा ऐसा सबको सुनाते भी हो ना, कब नहीं तो कब नहीं। तो सदा याद रहे संगम युग का जन्म सबसे छोटा सा लेकिन अमूल्य जन्म है। इस जन्म का मूल्य सारे कल्प चलता है। इसलिए बाबा ने कहा चेक करो हमारा जमा का खाता कितना हुआ है। ये चेक करने का बाबा ने होमवर्क दिया हुआ है। सबको क्या होमवर्क करना है और बाबा को जवाब देना है। कैसे जवाब देंगे? एक भाई ने मेरे को पूछा कि आप सवाल तो बाबा पूछते हैं, तो जवाब कैसे देंगे, बताएंगे कैसे? तो हमने कहा वो तो आप सुबह योग में बाबा से बात रूरियान करते करते जो भी बाबा ने सवाल पूछे हुए उसके जवाब दो। ऐसा सवाल जवाब के रूप में बाबा से योग करेंगे ना, तो आपका योग बहुत सुंदर सुबह का रमणीक हो जाएगा। और जो कल बाबा ने कहा ना, कहीं योग करते करते क्या करते हैं, बाबा ने एक्टिंग भी करके दिखाया, झुटका खाते हैं। पर कईयों को समझ में भी नहीं आता है वो झुटका खाता है। मैं आपको अपना अनुभव सुनाऊं। हमारे गामदेवी सेंटर में मेरे आगे में एक भाई बैठा हुआ था, तो वो झुटका खाता रहता था, ऐसे ऐसे नींद करता रहता था। तो मैंने उसको कहा अरे भाई आप
नींद करते हो, आप झुटका खाते हो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं नींद नहीं करता हूं, मैं झुटका नहीं खाता हूं। मैंने कहा मुझे तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि आप ऐसा ऐसा करते हो, झुटका खाते हो। तो उसने बहुत सुंदर मुझे ज्ञान दिया कि रमेश भाई, वो तो आपकी दृष्टि ऐसी है, आपकी दृष्टि ऐसी है, इसलिए मैं तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलता हूं और आपको झुटका लगता है। मैंने कहा ये भाई मेरा गुरु निकला, खुद झुटका खाता है और कहता है मैं अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलता हूं। हमारे कई बहन भाई ऐसे हैं, बहुत जल्दी अशरीरी हो जाते। मैंने एक बार गुलजा दादी को कहा था कि दादी, आपसे तो हमारे कई बहन भाई जो है ना, वो अशरीरी बहुत जल्दी हो जाते हैं। कल भी देखो, दादी को अशरीरी बनने में 10 मिनट लगी। 7:15 को बैठे, 7:25 को अशरीरी बन करके बाबा के पास सूक्ष्म वतन में गई। या तो 10 मिनट लगा। और हमारे कई बहन भाई जो है ना, वो क्लास पूरा होता है, उसका 3 मिनट का गीत बजता है ना, 3 मिनट के गीत में भी अशरीरी बन जाते हैं और झुटका खाना शुरू कर देते हैं। तो मैंने कहा कि दादी, आपके बदले में हमारे इन भाई बहनों के तन में बाबा आवे न, तो बाबा बहुत जल्दी आ जाता है। आपको भी 10 मिनट लगती है और हमारी इन भाई बहनों को तो 3 मिनट भी नहीं लगती है। तो आपसे तो ये तीव्र पुरुषार्थी हमारे ये बहन भाई है। तो गुलजार दादी ने क्या जवाब दिया मालूम है? कहा मैं क्या करूं, भले बाबा को कहो इन्हों के तन में आवे, मैंने ये तो नहीं कहा है कि मेरे ही तन में आवे। तो क्या करेंगे, बाबा इन्हों के तन में नहीं आते हैं। बाकी कई ऐसे महारथी है 3 मिनट के अंदर, जो कल बाबा ने बताया ना, वो प्रैक्टिकल में करते हैं। मुझे बहुत हंसी आई। बाबा ने जो 2 बार ऐसा करके दिखाया ना, कैसे करते हैं, झुटका कैसे खाते हैं। हाँ जी, वो सिर्फ दूसरी बात है, पीछे बात करेंगे। तो बाबा ने इसलिए कहा अभी हमारा खाता में कितना जमा होता है। और फिर दूसरा सवाल पूछा हुआ कि जितना चाहते हो इतना जमा होता है। पहले क्या बताया, जमा का खाता कितना है। दूसरा, जितना चाहते हो इतना जमा होता है। क्यों? बाबा ने कहा कि बाबा ने कह दिया है कि अभी चलने का समय समाप्त हुआ, अब उड़ने का समय है। चलने का समय पूरा हुआ। तो फिर भी हम एक दूसरे का परिचय देते हैं, तब क्या कहते हैं कि ये भाई 50 साल से ज्ञान में चलता है। उसका अर्थ क्या हो गया? चलता है माना बाबा ने कह दिया कल चलने का समय पूरा हो गया, अब क्या हो गया? उड़ने का समय है। पुरुषार्थ का भी समय समाप्त हो गया, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है, और वह भी बहुत थोड़ा है। इसलिए बाबा ने बताया कि मैंने डबल विदेशियों को टाइटल दिया डबल तीव्र पुरुषार्थी। विदेशियों को क्या टाइटल दिया? डबल तीव्र पुरुषार्थी। तब मुझे एक संकल्प चला, मैं बताऊं? बाबा ने विदेशियों को बोल दिया डबल तीव्र पुरुषार्थी, भारत के भाई बहनों को कब कहेंगे डबल तीव्र पुरुषार्थी? आपने समझा मेरा प्रश्न? विदेशियों को तो कह दिया, टाइटल दे दिया डबल तीव्र पुरुषार्थी। हम भारत निवासियों को बाबा कब टाइटल देगा? डबल तीव्र पुरुषार्थी। इसका मतलब क्या हो गया? उनको टाइटल दिया वो तो, क्योंकि बाबा ने आगे भी बताया हुआ है कितना मेहनत करते हैं। हम क्लास में जाते हैं, उसके पहले 7 दिन का बाबा ने कहा ना, आटा गूंद के रख लेते हैं, नाश्ता बना लेते हैं, खा लेते हैं, करते क्या क्या करते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में गया तो वहां एक भाई की दिनचर्या मैंने पढ़ी, सुनी, मतलब फिर उनके पास ब्रेड बनाने का मशीन था। तो रात को ब्रेड बनाने के मशीन में वो मसाला डाल देता था, उसमें टाइमर रख देता था, सुबह 4 बजे ब्रेड बन जाता था। तो वो ब्रेड निकाल देते थे और दूसरा मसाला डाल देते थे
और वो जो ब्रेड निकाल दिया ना, उसको नाश्ते के लिए रखते थे। और फिर 4 बजे मसाला उन्हें डाल दिया और वो 7 बजे का टाइमर रख देते थे। माना 7 बजे तक क्लास पूरा होकर के वापस आते थे, इतने में वो ब्रेड बन जाता था। तो जो सुबह का जो ब्रेड बना 4 बजे का, उसको नाश्ते में खाते थे। और 7 बजे का जो ब्रेड बन गया, उसको सैंडविच बना करके उसको दिन के लिए भोजन में लेके खाने के लिए लेके जाते थे। और 7 बजे फिर उसी ब्रेड मशीन में मसाला डाल देते थे और शाम का 5 बजे का टाइमिंग रख देते थे, ताकि शाम को 5 बजे आएंगे न तो उसमें ब्रेड तैयार हो जाएगा। वो ब्रेड को रात को खाते थे और फिर इस प्रकार से रात को फिर ब्रेड का मसाला डाल देते, सुबह 4 बजे बनता था। इस प्रकार से देखिए, खुद ब्रेड भी बना लेंगे, ऐसे राइस कुकिंग मशीन होगा तो उनसे राइस भी बनाएंगे। इस प्रकार से सारा काम करते हैं। हाथ से कपड़ा भी धुलाई करने का, सब का वहां तो सब हाथ से ही करना पड़ता है। कोई नौकर तो मिलता ही नहीं है, नौकर रख नहीं सकते। और फिर भी सेवा केंद्र भी चलाते हैं, सेवा का कारोबार भी करते। कितना सुंदर कारोबार वो लोग करते हैं। जितना वो लोग तीव्रता से करते हैं ना, भारत के बहन भाई इतनी तीव्रता से नहीं करते। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी का टाइटल अब तक नहीं दिया है। क्या करें? तो स्कूल में शिक्षक भी होमवर्क देता है ना, और होमवर्क देता है, और अगर नहीं करते हैं तो स्टूडेंट नहीं करते तो क्या करते हो? आप उनको शिक्षा देते हो ना, इधर भी शिक्षा पनिशमेंट देते हो ना। बाबा ने कल देखो क्या बताया, 100% जो बाबा ने कहा था ना, होमवर्क दिया था, कोई भी प्रकार की निर्विघ्न जो हम बनेंगे रहेंगे, उसमें 100% वाले तो बहुत कम थे, 50% वाले ज्यादा थे। माना 50% भाई बहनों ने ही होमवर्क किया था। ये क्या हुआ? 50% काम करने वाले माना सेकंड क्लास हो गए, फर्स्ट क्लास में तो कोई पास ही नहीं हुआ, ऐसा ही हो गया। तो कल बाबा ने अभी इसलिए हमारे बारे में ये आशा बताई कि बाप दादा की यही आश है कि आप बच्चे आशाओं के दीपक, आशाएं संपन्न करने वाले महावीर बच्चों को बाप की यही आशा है कि समय अनुसार अगर बहुत काल का चार तीव्र पुरुषार्थ का जमा नहीं किया, तो बाबा ये 3 शब्द याद दिलाते हैं। इस सीजन के अंदर बाबा ने हर एक मुरली में समय की सावधानी दिया है। कल भी समय की सावधानी के लिए 3 बातें कही है। एक तो अचानक, दूसरा एवर रेडी, और तीसरा बहुत समय का खाता जमा। क्योंकि बाप दादा चाहते हैं कि अपने राज्य में शुरू से ही आने का बाबा ने बताया हुआ है। आपका देवी राज्य सुख शांतिमय राज्य आया कि आया। फिर बाबा ने कल एक बहुत सुंदर बात बहुत हल्के रूप में कही है, और 90% बहन भाइयों ने उसको हल्का ही समझ करके उसकी गहराई में गए नहीं है। बाबा ने कहा है, अगर 2-3 जन्म के बाद आए, 2-3 जन्म के बाद आए का अर्थ समझते हो? बच्चों के बाबा ने आगे कह दिया, 2-3 मास का मकान हो जाए तो भी क्या कहेंगे, 2-3 मास पुराना है, ऐसा कर करके कहा। तो इसलिए 2-3 जन्म के बाद आने का बात का गहराई समझी नहीं है। सतयुग में कितने जन्म है? 8 जन्म है। माना एक जन्म का कितना हुआ? 150 वर्ष। और 3 जन्म के बाद आए, माना कितना समय पूरा हो गया? 450 वर्ष पूरा हो गया। 3 जन्म को 3 जन्म के रूप में मत सुनो, समझो, परंतु 3 जन्म अर्थात है 150 वर्ष के हिसाब से 450 वर्ष। और 450 वर्ष जो लेट आएगा, वो क्या ब्रह्मा बाप को, मातेश्वरी सरस्वती को श्री लक्ष्मी और नारायण के रूप में देख सकेंगे? यहां जितने बैठे हुए उसमें 99% बहन भाई ऐसे ही है जिन्होंने मातेश्वरी को नहीं देखा है।
और 95% ऐसे बहन भाई हैं जिन्होंने बाबा को भी नहीं देखा है। अगर वो ही 3 जन्म के बाद सतयुग में आएंगे तो ब्रह्मा बाबा को और मातेश्वरी को श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के रूप में देख सकेंगे? ये भाग्य मंजूर है आपको? 3 जन्म के बाद आने का भाग्य मंजूर है? वो हाथ खड़ा करे। परंतु क्या है, बाबा ने 2-3-4 मास कर दिया, उसके बाद 3-4 मास बोल दिया, इसलिए समझा कि 3-4 जन्म माना 3-4 मास ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है। 4 जन्म बना आधा सतयुग पूरा हो जाता है। 2 जन्म माना 1/4 सतयुग पूरा हो जाता है। तो 3 जन्म माना 37% जन्म सतयुग पूरा हो जाता है। 37% सतयुग पूरा हो जाए, उसके बाद आने का भाग्य कितना कठिन है। इसलिए समय को बराबर पहचानो। इसलिए बाबा ने कहा ना, खजाना 2, संकल्प का खजाना और समय का खजाना। ये समय के खजाने को पहचानो, नहीं तो 3 जन्म के बाद आए तो क्या हो जाएगा। संगम युग में भी ब्रह्मा और बाबा को और सरस्वती माता को नहीं देखा, और सतयुग में भी दोनों को नहीं देखेंगे तो क्या हो जाएगा। सदा ही श्री लक्ष्मी और नारायण या ब्रह्मा और सरस्वती को चित्र या चरित्र या मूर्ति के रूप में ही देख सकेंगे। ये बहुत बड़ी भारी कड़ी सजा है। जिन्हों को बाबा के साथ का प्यार, स्नेह, संबंध, सहकार की इच्छा है ना, उनको मालूम पड़ेगा कि ब्रह्मा बाबा को न संगम युग में देखा, न श्री नारायण के रूप में सतयुग में देख सकेंगे। ये कितनी बड़ी भारी कड़ी सजा है। और ये सजा कौन दिलाता है? हम ही हमारे कर्तव्यों के आधार पर अपने आप को सजा देते हैं। इसलिए बाबा ने जो कल भी कहा, तीव्र पुरुषार्थ करिए, उठती कला का पुरुषार्थ करिए। और मेरा अनुभव तो यही है, 85% बहन भाई वर्तमान की समस्याओं में इतने बिजी है कि भविष्य की कमाई, जो बाबा ने कहा ना, अपना खाता में कितना जमा होता है उसकी चेक करो, वो चेक करने की फुर्सत ही नहीं है। वर्तमान की समस्या को ही दूर करने में बिजी रह गए हैं। तो भविष्य की कमाई, अभी भी पिछले 5 तारीख की जो मोहिनी बहन ने जवाब संदेश लाया था ना, उसमें बहुत अच्छी बात मोहिनी बहन ने बाबा की बताई कि बच्चों के पास साधन बहुत हो गए, परंतु बच्चे साधना जितनी करनी चाहिए इतनी नहीं करते हैं। और इसलिए जितना भाग्य बनाना चाहिए इतना भाग्य बच्चे अपना बनाते नहीं हैं। साधनों के द्वारा भाग्य नहीं बनता है, साधना के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा ही भाग्य बनता है। ये सनातन सत्य है। इस सत्य को भूलो नहीं। ऐसा मत समझो कि साधन बहुत हो गए, पैसे बहुत हो गए। हमने इस महीने का ज्ञानामृत में भी आर्टिकल लिखा हुआ है, अनुभव 3 आत्माओं का, आप उसको पढ़िए। साधनों के द्वारा भाग्य नहीं बनता है, भाग्य साधना के द्वारा ही जमा होता है। और बाबा ने यही संदेश में 5 तारीख को मोहिनी बहन के द्वारा बताया कि बच्चों का साधना में जितनी दिलचस्पी होनी चाहिए, जितना इंटरेस्ट होना चाहिए, इतना बच्चे नहीं लेते हैं साधना में। कारण यही हो गया, बच्चों के पास साधन बहुत हो गए। वास्तव में साधन और साधना के बीच का बैलेंस बच्चों को रखना चाहिए कि साधन इतना बनाओ कि साधना ज्यादा कर सको। इसके बदले में क्या हो गया है, हम साधना को निग्लेक्ट करते जा रहे हैं। ये हकीकत है। और मैं भी ये मानता हूं कि 80% बहन भाई साधना जितनी करनी चाहिए इतनी नहीं करते। आपको मेरी बात बुरी लगेंगी, खराब लगेंगी, मैं हकीकत है। वर्तमान की समस्याओं से ऊपर हम जाते ही नहीं है। भविष्य की कमाई के लिए जितना जमा करने का अटेंशन होना चाहिए इतना हम नहीं करते हैं। तो देखो कितना, हमारी दादी पुष्पशांता थी बॉम्बे में,
उनके पास कितना था, कितने साधन थे। जापान में रहती थी दादी पुशांता, 6 बच्चों की माँ थी। वहां तो नौकर, एक नौकर रखना भी बहुत महंगा पड़ता था। उस ऐसे पैसे, ऐसे देश में इतना साधन था कि 6 बच्चों के लिए 6 आयाएं रखी हुई थी। इतने साधन थे। तो बाबा के बनने के कारण क्या हो गया, हम 6 बच्चों को भी ऐसा छोड़ करके बाबा की बन गई और अपना जीवन को श्रेष्ठ बना दिया। ऐसी साधना, साधन बहुत होते हुए भी साधनों का त्याग करके साधना के प्रति लग जाना चाहिए। तो आजकल क्या हो गया, जितने साधन बढ़ गए इतनी हमारी आलस जो है ना वो बढ़ गई है। जितना त्याग और तपस्या, जो उस दिन 5 तारीख की बाबा ने संदेश में कहा, त्याग और तपस्या के ऊपर बच्चों का अटेंशन कम हो गया है। तपस्या जो है, साधना जो है, उनसे ही भाग्य बनेगा। ये खास ध्यान रखिए प्लीज। नहीं तो कल की बात बाबा ने कहा 3-4 जन्म के बाद आएंगे तो क्या होगा, उस टाइम पर आप रोएंगे। 3-4 जन्म के बाद आएंगे तब आप रोएंगे कि बाबा ने 3-4 जन्म कहा, उसका अर्थ क्या होता है। आधा सतयुग चला जाएगा। 2 जन्म पूरे हो गए माना 1/4 सतयुग चला गया। 3 जन्म माना 37% चला गया। और 4 जन्म पूरा हुआ माना आधा सतयुग चला जाएगा। इस प्रकार की ये समय की गिनती को याद रखो। तो कल बाबा ने कहा ना, फिर भी बाबा ने क्या कहा, अब से चलो बीती सो बीती, बाप दादा माफ कर देंगे। बीती, अब से व्यर्थ। अभी बर्थडे की सौगात बाप को क्या देंगे। बाबा की आशा है हर एक बच्चे में कि हर एक बच्चा लास्ट में पास हो सकता है। ये बाबा की आश है। तो इसलिए बाबा ने कहा चलो बीती को बीती कर दो बाबा, क्योंकि धर्मराज है ना, तो कंसेशन देते हैं। पहला कंसेशन यही दिया कल बाबा ने, 2 कंसेशन दिया है। मैं पहला कंसेशन ये दिया, चलो बीती को बीती करो। और फिर लास्ट में आने वाले बच्चों को, पहली बार आने वाले बच्चों को बदम गुना दिया है, मुबारक दिया है। और बाबा ने कहा बच्चे तो समर्थ है, कमजोर नहीं है। बाबा ने अपने याद प्यार भी दिलाया, याद कि मैं रोज ये आप बच्चों को क्या कहता हूं, लाडले सिकिल दे दिल तक तनशन बचन। इसलिए बाप यह गोल्डन चांस बच्चों को दे रहा है। बाप ये बीती को बीती कर करके पुरुषार्थ करने का गोल्डन चांस दे रहे हैं। फिर भी बाबा ने क्या कहा, लेकिन लेने वाले लेना। दाता ने तो दे दिया, गोल्डन चांस दिया है। लेने वाले ने, कल को बाबा ने हम सब बच्चों को चैलेंज दिया है कि लेने वाले तो ले, मैं तो दे रहा हूं, तो आप बच्चे लेते नहीं हो। एक पहले के अव्यक्त मूर्ति में एक भवन बात बाबा ने बहुत सुंदर बताई। बाबा ऊपर से ज्ञान की बारिश कर रहे हैं, तो कईयों का जो होता है ना वो उल्टा रखा हुआ होता है, बर्तन जो है ना वो उल्टा रखा है, तो उसमें पानी भरता ही नहीं है। ऐसे कई हमारे कई बहन भाइयों के बुद्धि जो है उल्टी चलती है। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि बाबा चांस देता है, टू लेट का बोर्ड लग गया फिर क्या होगा, फिनिश। बाबा फिर क्या कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा है जन्म उत्सव मनाने वाले आए हो ना, तो तो बाप दादा ने आप बच्चों के जन्मदिन पर आप सब बच्चों को विशेष सौगात दी है कि 90% पुरुषार्थ, आपका तीव्र पुरुषार्थ आज से माना कल से 90% अगर तीव्र पुरुषार्थ होगा तो बाबा 10% बढ़ा देगा। 10% बाबा ने बोला है ग्रेस में दे देगा। परंतु कल से, माना कल से हम बाबा का जो हमारा जो पुरुषार्थ है ना
वो तीव्र होना चाहिए। आज से अंत तक, मतलब विनाश तक का पुरुषार्थ हमारा 90% श्रेष्ठ होना चाहिए, तो बाबा 10% ग्रेस देगा। मैंने बाबा को उसी टाइम पर कहा, बाबा उसमें क्या है, 90% जिसका अच्छा होगा उसको 10% की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत किसको पड़ेगी? कॉलेज में जिन्होंने काम किया होगा उनको मालूम होगा, ग्रेस जो है ना, जो मिनिमम जो पासिंग मार्क्स में से भी कम होता है उसको ग्रेस की जरूरत पड़ती है। अगर पासिंग 35 मार्क का होगा ना, अगर 32 मार्क का 3 मार्क ग्रेस देते हैं, माना फील्ड की कैटेगरी में जो होगा उसको ग्रेस की जरूरत, बाकी 90% वालों को 10 की क्या जरूरत है? वो तो तीव्र पुरुषार्थ करके आगे बढ़ ही जाएगा। जो ठंडे पुरुषार्थी है ना, उसको ग्रेस की जरूरत है। परंतु बाबा होशियार है। ठंडे वालों को तो क्या कहते हैं मालूम है? बाबा ने साकार मुरली में कहा, ठंडे को ठंडे ठाकुर कहा हुआ है। ठंडे ठाकुर, ऐसा ठंडे ठाकुर मत बनो। और कल बाबा ने जो कहा ना, क्या कहा, 3 शब्द कहे, क्या कहा 3 शब्द में? बहुत समय का होना चाहिए, अचानक का पेपर आएगा, और अंतिम समय की तैयारी फुल फोर्स में करनी चाहिए। ये सारी बातें कल बाबा ने कही है। तो 10% बाप ग्रेस में देंगे। तो बाबा ने कहा जिनको ये 10% चाहिए वो हाथ उठाओ। 10% ग्रेस का इसका अर्थ क्या हो गया? 90% उस कल से विनाश तक का तीव्र पुरुषार्थ करने की जिनकी तैयारी होंगी, ऐसे लोगों की बाबा ने हाथ उठवाया। और फिर बाबा ने क्या कहा? तो क्या होगा? पहले नंबर में आएंगे। पहला नंबर का अर्थ क्या बाबा ने बताया? रॉयल फैमिली, अर्थात राज्य अधिकारी बन सकेंगे, साथ निभाने वाले, और घर तक साथ चलेंगे। और फिर बाबा ने याद दिलाया, आप बच्चों का क्या योग है? राजयोग है या प्रजा योग है? ये भी बताया। रॉयल प्रजा भी हो, लेकिन प्रजा योगी तो नहीं हो ना। फिर बाबा ने मेहनत और मोहब्बत के बीच में अंतर बताया। कई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, हम बाबा हम मोहब्बत की बात करते हैं। बाबा ने कहा बच्चे बाबा के साथ मोहब्बत करो, पर मेरा अंदाज है परमात्मा से प्यार करना ये भी बहुत कम लोगों के भाग्य में है। परमात्मा से मोहब्बत करना ये बहुत कठिन बात है। माया से ज्यादा हमारी मोहब्बत रहती है, परंतु परमात्मा से माया के साथ, लौकिक संबंधों के साथ, बच्चों के साथ मैं तो अनुभव करता हूं ना। मैंने कहीं हमारे ज्ञान के 3000 जितने बहन भाइयों के विल लिखे हुए हैं। ज्यादा करके सभी बहन भाई 3000 में से बहुत कम ऐसा ही है जिन्होंने 100% बाप को दे दिया। बाकी तो बच्चों को, बच्चों के बच्चों को ऐसे। एक माता ने विल लिखवाया, उसके बच्चे भी सामने बैठे थे। बच्चों ने कहा अपनी माता को कि माता जी आपको जो अपना धन का करना हो करिए, हमारे पिताजी ने हमको बहुत धन दिया है, आपके धन की हमको कोई जरूरत नहीं है। तो माता ने कहा ठीक है, आपको जरूरत नहीं, मैं मेरे पोतरों को देती हूँ, और मैं पोतरों को दूंगी, पर बाप को भूल जाती है। तो इस प्रकार से हमारा बुद्धि योग जो है ना, अभी तक रिश्तेदारों में, दुनिया की बातों के अंदर ज्यादा टिका हुआ है। परमात्मा के साथ जो मोहब्बत करनी चाहिए ना, वो बहुत कठिन चीज है। क्योंकि क्या है, परमात्मा है ही निराकार, निराकार के साथ कैसे मोहब्बत कर सकते हैं? इसलिए कई लोग परमात्मा से मोहब्बत करने के लिए उसमें फेल हो जाते हैं। हमने मम्मा से पूछा था कि मम्मा आप अज्ञान काल में, ज्ञान में आए उसके पहले आपका क्या लक्ष्य था? मम्मा ने बहुत सुंदर बात बताई थी अज्ञान काल में भी, कि अज्ञान काल में जैसे मीरा ने परमात्मा के साथ मोहब्बत किया और उसके कारण वृंदावन में चली गई और राजभाग सब छोड़ करके चली गई। और मम्मा ने कहा मैं भी ऐसे ही मीरा जैसी बन करके, आज 400 वर्ष के बाद भी आज हम मीरा को याद कर रहे हैं।
तो ऐसे मम्मा ने कहा मैं भी ऐसी परमात्मा से मोहब्बत करूं जो मेरा भी गायन मीरा के रूप में, भक्ति मार्ग की मीरा के रूप में गायन हो। तो ऐसा परमात्मा के साथ मोहब्बत करे। मीरा जैसे, नरसिंह मेहता आदि कैसे कितने लोगों ने भक्ति मार्ग में की, ऐसी ज्ञान मार्ग में भी परमात्मा से मोहब्बत करनी चाहिए। ये परमात्मा से मोहब्बत भी थोड़े भाग्यशाली जो लोग हैं ना वो ही कर सकेंगे, बाकी नहीं कर सकते। एक करुण कटु सत्य है। बाबा हर मुरली में कहते हैं बाबा के साथ मोहब्बत करो, मेहनत क्यों करते हो। इसलिए ये एक टॉपिक रखना चाहिए कि परमात्मा से सच्ची मोहब्बत हम कैसे करें। मीरा जैसी ऐसे ऐसे जिन्होंने किया हुआ है, ऐसी मोहब्बत परमात्मा के साथ कैसे करें। भक्ति मार्ग की मोहब्बत और ज्ञान मार्ग की मोहब्बत में दिन रात का फर्क है, इतना मैं आपको बता देता हूं। फिर भक्तों की बाबा ने बात बताई। भक्त भी तीन बात करते रहते हैं। एक तो है व्रत पालन। व्रत पालन में ब्रह्मचर्य की बाबा ने कल बहुत सुंदर बात बताई हुई है, वो तो आप पढ़ लेना। पीछे खान पान की शुद्धि, ब्रह्मचर्य की बात में बाबा ने कहा छोटे छोटे विकारों पर जीत पानी चाहिए। कई बच्चे समझते हैं क्रोध करना क्या है, क्रोध खराब नहीं है। छोटे छोटे विकार के ऊपर जीत नहीं प्राप्त करेंगे तो आप हार जाएंगे। इतिहास के अंदर भी अनुभव में यही आया है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर दुर्लक्ष्य करने के कारण ही हार गए हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा छोटे छोटे विकार। कई बच्चे क्रोध को भी समझते हैं ये तो होता ही है, करना ही पड़ता है, तो क्या उसको संपूर्ण आत्मा कहेंगे। जो क्रोध करता है उसके बारे में कल बाबा ने सवाल पूछा है। जो क्रोध करता है उसको बाबा ने उसके लिए पूछा है क्या उसको संपूर्ण आत्मा कहेंगे। आपका टाइटल की है मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। यही टाइटल है ना। बाबा ने सवाल पूछा कि यहाँ ये टाइटल है कि थोड़ी थोड़ी मर्यादाएं कम है। फिर बाबा ने खान पान की बात बताई कि आपका खान पान का, पवित्रता का खान पान, और उनका एक दिन का व्रत होता है। और तीसरी बात बताई बाबा ने भक्ति की, जो भक्तों ने कॉपी किया हुआ है, वो जागरण की बात बताई। जागरण क्या है, इसलिए बाबा ने कल जो बताया बहुत सुंदर एक बात कही है। बाबा ने कहा है, कहते बाप दादा कहते हैं बच्चों ने त्याग किया, दृढ़ संकल्प किया, तो फिर दृढ़ संकल्प ढीला क्यों करते हो। ये बाबा ने सवाल पूछा हुआ है हम बच्चों को। दृढ़ संकल्प करते हैं परंतु क्या होता है, फिर दृढ़ संकल्प को हम ढीला कर देते हैं। बाबा ने पूछा क्या स्क्रू टाइट करना नहीं आता है। इसको टाइट करने का स्क्रू है, स्क्रू ड्राइवर है प्रतिज्ञा। अभी स्क्रू टाइट कर करके क्या करेंगे, जो प्रत्यक्षता का कार्य जो है उसको सिद्ध करने का है। फिर झंडे की भी बात बताई है। आप सभी बच्चे प्रत्यक्षता चाहते हो ना, समय को समीप लाने वाले कौन है, आप ही तो बच्चे हैं। आप बच्चे समय को समीप लाने वाले, आप बच्चे सच्चे सेवाधारी बच्चे हो। आप बच्चे विश्व परिवर्तक बच्चे हो। तो बाबा ने ये बात बताई हुई है, दोनों बातें करने की है। कल जो बताया बाबा ने। फिर बाबा ने हाथ भी उठवाया कि किसको मंजूर है, ये सारी बातें पूछी है। और फिर बाबा ने क्या कहा, खुशी के बारे में भी कहा, खुशी के गीत गाना ही चाहिए। खुशी दिल की गीतों की चाबी है। वाह बाबा वाह मेरा, ये गीत है। चेहरा कभी भी चिंता वाला नहीं, शुभ चिंतक। जब चिंता आवे किसी भी प्रकार की तो बाप मेरे कंबाइंड है, चिंता बाप को दे दो, शुभ चिंतक बन जाओ।
क्योंकि बाप दादा सदा हर्षित रहते हैं और बच्चे मुरझाए हुए, ये कैसे हो सकते हैं? आप बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया, आप मुरझाए वो कैसे दिखा सकते हैं? क्यों? आप किसके बच्चे हो? हाँ, सदा हर्षित रहने वाले बाप के बच्चे हो, फिर आप कैसे मुरझा सकते हो? चेहरा कभी भी, चाहे पहाड़ भी आ जाए, लेकिन पहाड़ को भी आप रूई बना सकते हो। बाप के साथ अपने को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? पहाड़ जो है ना वो रूई हो जाएंगी, क्योंकि सर्वशक्तिवान का साथ ले लिया है। आप भले कमजोर हो, लेकिन सर्वशक्तिवान आपके साथ कंबाइंड है, तो समय पर काम में लगाओ, कहने तक काम में नहीं लगाओ। परमात्मा का साथ जो है ना उसको हर समय साथ में लगाओ। फिर बाबा ने 3 बातें याद रखने की कही है, सच्ची दिल, साफ दिल और बड़ी दिल। सच्ची दिल, साफ दिल और बड़ी दिल, यह तीनों बातें अगर याद है तो कोई भी समय दुनिया की हालत कैसी भी हो, लेकिन इन 3 बातों अगर याद है तो आप सबको दाल रोटी बाप दादा खिलाएंगा। खान पान की समस्या बड़े में बड़ी समस्या है, इसके लिए बाबा ने कल कह दिया, सच्ची दिल, साफ दिल और बड़ी दिल। हमारी दिल को हमको बड़ी बनानी पड़ेंगी, सच्ची दिल बनानी पड़ेंगी, साफ दिल बनानी पड़ेंगी। अगर ये किया तो अभी कभी भी हमको दाल रोटी का प्रश्न नहीं रहेगा। और बाबा ने कहा कल गुड़ जो है ना उसके बारे में बाबा ने शब्द यूज किए हैं, बॉर्नवीटा। हाँ, गुड़ का अर्थ ये गुड़ खा करके बाबा ने बताया, यहाँ जब पांडव भवन में आए, मतलब ब्रिज कोठी में आए, तब गरीबी का पेपर में कैसे बाबा ने गुड़ की रोटी सबको खिलाई है। वो अनुभव बाबा ने, हमारी दादियों से आप पूछ लेना, पुरानी दादियों को ये सारा अनुभव मालूम है। सच्ची दिल का अर्थ भी बाबा ने बताया है। सच्ची दिल अर्थात तन की, मन की, धन की, संबंध संपर्क और दिल की सच्चाई। दिल बड़ी होती है तो जो भी इच्छा होती है, वो जरूरत होती है, वह पूर्ण हो ही जाती है। तो बाबा हमको यही नहीं आता है, सच्ची दिल कैसे करे, बड़ी दिल कैसे करे, साफ दिल कैसे करे, इसकी विधि सीख लो। हाँ, तो दाल रोटी का प्रश्न हमेश के लिए दूर हो जाएगा। फिर बाबा ने जो कल एक बहुत सुंदर एक बात कही है, यज्ञ सेवा। यज्ञ सेवा के लिए यज्ञ की सेवा के 11 दिन के कारण 11 जन्म की प्राप्ति होती है। कितनी बड़ी प्राप्ति होती है, यज्ञ सेवा 11 दिन करते हैं तो भी 11 जन्म की प्राप्ति हो जाती है। परंतु क्या करें, कई लोग यज्ञ सेवा करने के लिए समय भी नहीं निकाल सकते। एक बार मैंने अधर कुमारों का क्लास कराया था ऊपर में मेडिटेशन हॉल में। मैंने उसमें पूछा था क्या हुआ था, उस समय में हम लोगों ने मुरली में निकाला था कि ये मधुबन में सेवाधारियों की जरूरत है, तो जो सेवाधारी समय निकाल करके सेवा के लिए आ सकते हैं, अधर कुमारों को पूछा था। तो वो आ सकते हैं सेवा के लिए। हार्डली 5-10 बहन भाइयों का, 5-7 भाइयों का ही नाम आया था। तो मैंने अधर कुमारों का क्लास कराया। मैंने पूछा, कईयों को पूछा कि आपको क्या छुट्टी नहीं मिलती है क्या? करीब उस क्लास में करीब 400 जितने अधर कुमार बैठे हुए थे। उसमें से पूछा था कि 6 मास की जितनी, आप जानते हैं नौकरी करने वालों की कईयों के ज्यादा करके 6 मास की लीव इकट्ठी हो सकती है, मालूम है? नौकरी करने वालों की 6 मास की लीव इकट्ठी होती है। तो मैंने इनसे पूछा 400 में से कि जिन्हों की 6 मास की लीव इकट्ठी हो गई होंगी वो हाथ खड़ा करे। तो 200 लोगों ने हाथ खड़ा किया जिनकी 6 मास की लीव इकट्ठी थी।
परंतु यज्ञ सेवा के लिए एक भी दिन की छुट्टी लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो मैंने पूछा कि क्यों आप ये 6 मास की छुट्टी है तो भी आप इकट्ठी उसको यूज क्यों नहीं करते हो, 1 मास तो आ जाओ इधर। कहा नहीं रमेश भाई, 6 मास की लीव तो जमा रखनी चाहिए। क्यों? अरे हम बीमार पड़े तो क्या होगा? मैंने कहा बीमार पड़े तो क्या होगा, बीमारी के लिए रखा हुआ है तो माया को भी मालूम पड़ जाएगा कि इसने बीमारी के कारण बीमार हो जाएंगे तो इसके लिए लीव रखी हो तो जरूर बीमारी आपके पास आएगी। आप लीव रखो ही नहीं तो बीमारी नहीं आएंगी, लीव रखी जमा करके रखी है तो जरूर बीमारी आ जाएंगी। दूसरे एक भाई ने कहा कि हम तो आने लिए तैयार है परंतु क्या सेवा मिलेंगी, क्या सेवा मिलेंगी, इसलिए हम डरते हैं, इसलिए हम नहीं आते। एक हमारे बॉम्बे का एक भाई था ना, बहुत पैसे वाला था, उसको हमारे ऊपर जो है ना शशि बहन ने सेवाधारी के रूप में पहरे के ऊपर लगा दिया। तो मुझे भी तरस पड़ी। मैंने कहा अरे भाई आपको ये शशि बहन ने तेरा पहरे की ड्यूटी दे दिया है, वो ठीक नहीं किया है। कहा नहीं नहीं रमेश भाई, शशि बहन ने तो मेरे पर आशीर्वाद कर दिया है। मैंने कहा क्यों? कहा बॉम्बे में तो सारा दिन ऑफिस में कुर्सी पर बैठा रहता था तो गैस होता था, गैस होता था, तबीयत खराब रहती थी तो परेशान रहता था। यहाँ तो ये पहरे पर दिया है ना, सारा दिन मैं घूमता रहता हूँ, सारा दिन घूमता रहता हूँ तो मेरी गैस की बीमारी खत्म हो गई है, एकदम मेरे में स्फूर्ति आ गई है। तो कहा सबसे अच्छे में अच्छी ड्यूटी पहरे की है। दूसरा हमारा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई था, हाँ उधर ऊपर में उस जमाने की बात करता हूँ, तो उसको कपड़ा धोना हाथ से धोना पड़ता था, अभी तो मशीन से धुलाई हो जाता है। हाथ से धोने में वो सटका लगाना होता है ना, तो वो हमारे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई को धोबी घाट की ड्यूटी दे दिया था। तो मैंने उनको कहा अरे भाई आपको ये धोबी घाट की ड्यूटी मिली है। कहा ये रमेश भाई धोबी घाट की ड्यूटी से और अच्छी कोई और ड्यूटी है ही नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा सटका लगाता हूं ना, कसरत होती, एक्सरसाइज होती है मेरी, देखो बॉडी अच्छी हो गई है, पहले भूख नहीं लगती थी, अब तो दिन में 3 बार खाना मिलता है तो मैं प्यार से खा लेता हूं, इतनी अच्छी भूख लगती है। जो बॉम्बे में तो ऑफिस में बैठे रहते थे भूख ही नहीं लगती थी, बीमार रहते थे, और यहाँ तो सटका लगाता हूं, धोबी घाट में काम करता हूं, मेरी तबीयत अच्छी हो गई है, मैं हर साल आऊंगा और हर साल यहाँ धोबी घाट की ही ड्यूटी करूंगा। तब हमको लगा कि ये पहरे की ड्यूटी है, धोबी घाट की ड्यूटी हम समझते हैं कैसे हो सकती है, मगर उससे जो प्राप्ति होती है ना वो और कई ड्यूटियों से नहीं होता है, हकीकत है। यज्ञ सेवा, हम बाबा ने जो कल भी कहा 10-11 दिन जो यज्ञ सेवा करते हो, यज्ञ 11 जन्म का जमा होता है। इतनी यज्ञ सेवा की रिटर्न इतनी भारी है, तो क्या करेंगे? जितना यज्ञ सेवा के लिए उत्कंठा होनी चाहिए, सेंटर की सेवा के लिए भी जो होनी चाहिए वो नहीं होती है, हकीकत है। तो इस प्रकार से कल बाबा ने बात कही है, पीछे तो डबल फॉरेनर्स आदि से बात किया है, भी झंडा लहराया है, हाँ काफी बातें हैं, परंतु क्या है टाइम पूरा हो गया है, बाकी का आप पढ़ लेना। खाली हमारी रिक्वेस्ट यही है कि कल की मुरली को उसकी गहराई में जाकर के कम से कम, मैंने दादी जानकी को पूछा था कि आप जब पुरुषार्थ के दिन थे तब आप क्या करते थे, तो दादी जानकी ने मुझे कहा था कई बार बाबा साकार मुरली को 20-20 बार 21-21 बार पढ़ती थी। मैंने कहा क्यों आप इतना पढ़ते थे? कहा मैं ऐसा पढ़ूं, ऐसा बोलूं मेरी जो वाणी जो है ना बाप समान बने, बाप समान बाबा के तरीके से युक्ति से ज्ञान को दुनिया के सामने रखने की विधि मैंने बाबा की मुरलियों बहुत कई बार पढ़ने से हासिल किया, प्राप्ति किया है, ऐसा जानकी दादी ने बताया। हम भी इस प्रकार से ये मुरलियां दोबारा पढ़े, 3 बार पढ़े, 4 बार पढ़े और इसके ऊपर रिसर्च करें। अभी 3 मुरलियां बाकी रही है, अभी तो 5 मार्च, फिर 22 मार्च ऐसा कुछ है, और फिर 7 अप्रैल, 3 अप्रैल 3 बाकी रही है, 3 के बाद ये सीजन समाप्त हो जाएंगी।
फिर अगला साल अगले सीजन होएंगी। तो ये देखो, इतने आज तक की सीजन में जो भी मुरलियों के अंदर जो बातें बाबा ने बताई है, उसके ऊपर रिसर्च करो, उसकी गहराई में जाओ। हमारी आप सबको रिक्वेस्ट है कि ज्ञान की गहराई में जाओ, और उससे जो प्राप्ति होगी ना, जो कमाई होंगी ना, वो दुनिया की और कोई बातों में इतनी कमाई नहीं होगी। यज्ञ सेवा भी करो और ज्ञान की गहराई में जाओ। हाँ, यही हमारी आप सबको विनंती है। ओम शांति। अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठ के समाप्त तो करेंगे।